कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज अखिलेश यादव नामांकन करने के लिए जा रहे हैं कन्नौज से, उनसे बात करते हैं। सर, अखिलेश यादव का आज नामांकन है, कितनी बड़ी चुनौती मान के चल रहे हैं? काहे की चुनौती? देखो, चुनौती कोई नहीं होती है। चुनाव विचारों का होता है और जिसके पक्ष में जनता होती है उसकी विजय होती है। तो कुल मिलाकर मैं 2009 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 2014 में अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी डिम्पल यादव को लड़ाया था। मैं दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 2019 में अखिलेश और मायावती दोनों का गठबंधन था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया था। मैं अखिलेश, डिम्पल, मायावती जी तीनों के खिलाफ लड़ा था। ये जो आप कह रहे हैं तेज प्रताप यादव का जो है, अभी टिकट काट के अखिलेश यादव ने सरप्राइज़ तो नहीं दिया यहाँ आप लोगों को? नहीं, काहे का सरप्राइज़ है? हम लोग जानते थे अगर अखिलेश यादव को अपने समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बचाना है तो खुद आना पड़ेगा, इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों, कार्यकर्ता आपके संपर्क में हैं, आपने कई बार जो है वो इस तरह के बयानात दिए? तो ये बात तो अखिलेश जी खुद जानते हैं। देखो, कुल मिलाकर इनके समाजवादी पार्टी के तमाम लोग हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं। अगर तेज प्रताप आते तो शायद इनके 80-90% लोग हमारे साथ खड़े हो जाते खुल के, और इनका 80-90% बूथों पे बस्ता भी नहीं लगता। तो ये बात अखिलेश जी को समझ गए, उनके लोगों ने जब उनको बताया तो इसीलिए उनको आना पड़ा। नहीं तो हमने बताया ना, यहाँ तो अस्तित्व ही समाजवादी पार्टी का खत्म हो जाएगा। क्या कोई ज़मीनी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर वो जो ऊपर के मुद्दे हैं उन्हीं पे जो है इस बार भी चुनाव होगा? देश में एक मुद्दा है, उस मुद्दे का नाम है नरेंद्र मोदी। हम लोगों के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, उन लोगों के लिए मोदी को प्रधानमंत्री हटाना। तो देखो कौन सफल होगा, जनता तय करेगी। मंगलसूत्र, अतीक, मुख्तार, ये लोग, इन लोगों की भी एंट्री कहीं ना कहीं चुनाव में हो चुकी है, तो कन्नौज में तक इसका कितना असर देखने को मिले? क्यों नहीं होगी भैया? चुनाव हमारे विचारों को प्रवाह करने का एक सही अवसर होता है। चुनाव के से वोट पड़ते हैं, वोट से सरकार बनती है, सरकार देश के भविष्य को तय करती है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती, इस देश पे आतंकवादियों का कब्जा हो चुका होता। आज नरेंद्र मोदी की सरकार सन 1990 में होती तो कश्मीर से कभी हिंदुओं का पलायन नहीं होता। नरेंद्र मोदी की सरकार पहले ही आ गई होती तो मंदिर कब का बन गया होता। तो कुल मिलाकर देखो, बहुत ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार से ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके तुम माफिया के दरवाजे पर चले जाओगे, वो तुष्टीकरण नहीं है। तुम एक दुर्दांत माफिया जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त रहा, जिसको सजा पड़ चुकी है, तुम उसके कब्र पर जाके फातिया पढ़ोगे, वो राष्ट्र विरोधी नहीं है। तुम सरकार में आ जाओगे, आतंकवादियों को छोड़ने का सिफारिश कर दोगे, वो राष्ट्र विरोधी नहीं है। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सांप्रदायिक है। अरे हम तो तस्वीर दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं देश की जनता को। जनता ने देखा है, और जब आईना देख रही है तो जनता को आंखें भी खुल रही हैं। क्रांति लाने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये आखिरी सवाल है। अखिलेश जी, अपने पिताजी से सीख लो, क्रांति ट्विटर से नहीं आती है, क्रांति ज़मीन पे आती है। क्रांति तो हम लाए थे जब आपकी सरकार थी, आपको याद होगा, जब आपको हमें जेल भेजना पड़ा था। क्रांति तब आई थी जब मैं जेल से छूटा था। क्रांति तब आई थी जब 2019 में चुनाव आपको हराया था। और क्रांति आएगी जब 4 जून पर रिजल्ट आएगा। आश्वस्त हैं जीत के लिए? हमने कहा ना, जनता तय करेगी। और चुनाव तो हम इनको गठबंधन में हरा चुके हैं यार। जब ये सपा बसपा का गठबंधन था, तो ये तो अब तो इनका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है कन्नौज में। शुक्रिया। सुब्रत पाठक जी ने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि हम गठबंधन में चुनाव इनको हरा चुके हैं और अब कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, कन्नौज।